हेलो, मैं किशोरी झा आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं कच्चू के पत्ता का पकौड़ी लेके आई हूँ। उसका सब्जी, पकौड़ी का सब्जी देखिए कितना अच्छा बना है। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। अभी बरसात में तो ये खाने का बहुत मन करता है और बिल्कुल नहीं काटेगा। मेरे तरीके से बना के देखिए। तो चलिए फिर बनाते हैं कच्चू के पत्ता का सब्जी पकौड़ी। रोल वाला मैं डाली हूँ, रोल बना के जो बनाते हैं वो मैं डाली हूँ अपने चैनल पर किशोरी झा मैथिल पर। ज़रूर आप लोग देखिए उसको और ये ऐसा भी बनाइए। चलिए फिर बनाते हैं कच्चू के पत्ता का पकौड़ी का सब्जी। कच्चू के पत्ता का पकौड़ी बनाने के लिए ये देखिए मैं कच्चू का पत्ता ले ली हूँ, जिसे अड़कंचन भी बोला जाता है, कच्चू भी बोलते हैं। इसको मैं सबको धो ली हूँ, सबको धो के रख ली हूँ। आज मैं इसका पकौड़ी वाला सब्जी बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मन करता है कुछ अच्छा खाएं तो ये सब बनाने का मन करता है। तो इसको मैं धो ली हूँ, धो के अब दिखाती हूँ, काटूंगी। और ये इसमें क्या लगेगा, इसमें ये बेसन ले ली हूँ मैं 4-5 चम्मच, 5 चम्मच है। इसमें मैं सरसों डालूंगी, ये पीला वाला सरसों देखिए, ये पीला वाला सरसों डालूंगी मैं। ये बेसन 5 चम्मच, ये नींबू खटाई के लिए थोड़ा सा ये काटता है इसलिए। और बनाइए इस तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल नहीं काटता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये लहसुन ले ली हूँ, ये टमाटर है, ये 2 प्याज है, ये हरी मिर्ची है। मैं ज़्यादा हरी मिर्ची डालती हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्ची डालूंगी। तो ये सब इसका प्रिपरेशन है। तो इस सबको मैं पीस लूँगी, टमाटर, प्याज, लहसुन, सरसों, ये पीली पीली सरसों देखिए। और ये इसका सबको मैं पीसूँगी। अब मैं इसको धो ली हूँ। अब मैं इसको ऐसे लेके इसको रोल रोल बना के ऐसे, बस इसको जितना छोटा टुकड़ा हो आप काट लीजिए। इस तरह से इसको, इसी तरह से इसको काट लेना है। गैस ऑन कर ली हूँ। अब ये जो मैं पत्ता काट के रखी हूँ देखिए, थोड़ा पतला पतला काट के इसको मैं इसमें डाल दूंगी। बस हल्का सा बॉयल कर देना है इसको, नहीं तो अंदर में क्या होता है पकौड़ी में कि पत्ता सब ऐसे रह जाता है। इसको डाल के बस थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं इसे बॉयल करूँगी। अब देखिए इसमें मैं डाल दी हूँ सब। अब इसको मैं ढक दूँगी, बस 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट पका लेती हूँ। देखिए अब ये हो गया है। इसे मैं 2 मिनट तक काट के बॉयल कर ली थी। पानी खोला, बस इसको थोड़ा सा मुलायम होना है। मुलायम हो जाएगा तो फिर खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल नहीं काटेगा। आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए। ये हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं छान लूँगी, इसमें जितना पानी है दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें मैं सब कुछ मिला के पकौड़ी बनाऊंगी। एक बार बनाइए आप लोग भी, बहुत अच्छा होगा, बहुत टेस्टी लगेगा। कभी कभी बहुत मन करता है खाने का। ये अब ठंडा हो गया है, देखिए कितना सुंदर लगता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा सा करने के बाद देखिए ये अपने से टूट जाता है, इसीलिए इसको बॉयल कर देना है। अब मैं इसमें ये जो बेसन ली हूँ इसको मैं डाल दूँगी पकौड़ी बनाने के लिए। थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, 1/2 चम्मच। थोड़ा सा ये अजवाइन है उसको डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा जीरा है उसको डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा नमक है, अपने स्वाद के अनुसार इसको डाल देती हूँ। ये नींबू मैं काट के रखी हूँ, उसको निचोड़ देना है इसमें।
जिस हिसाब से आप बनाइए उस हिसाब से नींबू डालिए। मैं 1 नींबू डाली हूँ। बिल्कुल नहीं काटेगा, आप बनाइए इस तरीके से, बहुत अच्छा होता है। अब इस सबको आप मिक्स कर लीजिए। एक बार देखिए बना के, खास इस टाइम बहुत अच्छा लगता है इसका सब्ज़ी बना के खाने में। मैं रोल वाला भी दी हूँ, आप लोग देखिए उस पर, मेरे YouTube चैनल पर किशोरी झा मैथिल पर रोल वाला भी मैं डाली हूँ। आज मैं पकौड़ी बना कर डालती हूँ कच्चू पत्ता का। जब कभी कुछ नहीं मन करता है कि खाएं, कुछ अच्छा चीज़ खाएं, तो मीट मछली का भी मन नहीं करता है, तो ये बनाने का मन करता है कि चलो कच्चू पत्ता का सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। इसको मैं मिला के देखिए रख दी हूँ। अब 2 मिनट से छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो नींबू है वो इसमें भीग जाएगा, फिर पकौड़ी बनाऊंगी। अब ये तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें जो मेरा पकौड़ी का रेडी है उसको डाल देती हूँ। बस पकौड़ी जैसे बना लेना है। 2 मिनट हो गया है। इसमें जो नींबू था वो पूरा भीग चुका होगा इसमें। अब मैं अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना है मैं पकौड़ी बना लूँगी। देखिए, इसको डीप फ्राई ही करना है, अच्छा होता है। इसी तरह से आप बना लीजिए। इस तरह से इसमें डाल दीजिए, जैसे पकौड़ी बनाते हैं सेम प्रोसेस है, आप वैसे ही बना। देखिए अब ये हो गया है। अब इसे मैं पलट दूँगी सबको। बहुत अच्छा लगता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल नहीं काटेगा, आप इस प्रोसेस से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे लोग भी खाएंगे, बड़ों को तो पसंद है ही ये, इसके आगे तो सब कुछ फेल है। नींबू पहले डाल देने से क्या होता है, उसमें भीग जाता है, तो उसे बिल्कुल नहीं लगेगा। इतना सुंदर लग रहा है। देखिए अभी हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। बिल्कुल पकौड़ी जैसे हुआ है। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, पकौड़ी की तरह से भी, बिल्कुल नहीं काटेगा। अब एक बार बना के खा के देखिए, फिर कमेंट कीजिए। अगर मेरा बनाया हुआ कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक्स कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उनको धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। और देखिए मैं घर का ही ज़्यादा चीज़ देती हूँ जो आप इजीली घर में बना सकते हैं घर के सामान से। अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से सबको बना लेना है। अब मैं सबको निकाल लेती हूँ। देखिए पकौड़ी सारा रेडी है, कितना सुंदर लग रहा है। अब ये तेल मेरा गरम है, इसमें मैं तड़का लगाऊंगी, फोड़न जिसको बोलते हैं। तो मैं 5 फोड़न डाल दी हूँ। अब इसमें मैं ये मसाला पीस के रखी हूँ, ये लहसुन, मिर्ची और प्याज और टमाटर, ये पीस के अब इसको मैं फ्राई करूँगी। ये प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटर और सरसों पीला वाला वो मैं पीस ली हूँ, सबको दी हूँ। अब इसमें मैं हल्दी डालूंगी 1 चम्मच, धनिया नहीं डालूंगी मैं, और बस इसको अभी
अब इसको मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी जब तक ये तेल छोड़ देगा। देखिए मसाला अब रेडी है। मैं लाल मिर्ची नहीं डालती, मैं नहीं खाती हूँ हरी मिर्ची, मैं हरी मिर्ची ही पीसी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा रस के लिए चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा रस डालूंगी मैं, आप अपने हिसाब से डालिए। इतना टेस्टी लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। इसका अलग ही टेस्ट हो जाता है। वैसे भी आप पकौड़ी बनाइए तो अलग है, लेकिन इसका अलग ही टेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं अपने स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। 1 चम्मच में नमक डाल देती हूँ। जैसे ही खौल जाएगा 2 मिनट में खौलाऊंगी इसको, 2 मिनट तक खौलने देते हैं इसे। देखिए अब ये खौल चुका है, तेल साइड हो गया है, देख रहे हैं ये पूरी तरह से इसको ये खौल गया है। अब मैं इसमें ये पकौड़ी डाल दूंगी। पकौड़ी ज़्यादा पकौड़ी डाल के खौलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। बस इसमें डाल के मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। सारे पकौड़ी को इसमें डाल दूंगी। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। अब इसे बस गैस को मैं बंद कर दूंगी और बस इसे वैसे ही उसमें डाल देना है गरम में, उसी में ये हो जाएगा, नहीं तो ये सारा टूट जाएगा। अब मैं गैस बंद कर दी हूँ। देखिए ये सारा जो रस है, जिसको जूस भी बोलते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया है अपने में। कितना बड़ा बड़ा हो गया है देखिए। अब मैं इसे परोसती हूँ। मछली बनाइएगा, उससे भी अच्छा लगता है, उससे भी टेस्टी होता है ये। एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से, मेरे तरीके से, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ही बना के खाइए और कमेंट कीजिए कि कैसे मैं बनाती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।